हेलो दोस्तों, एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। चलिए आज फटाफट कॉमर्स और आईटी के कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स क्लियर करते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कॉमर्स और आईटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ना जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ ही मिनटों में ये सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की और उन दो वाउचर्स की जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो मिथ नंबर 1, क्या सेल्स वाउचर का इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज की कैश सेल को रिकॉर्ड करने के लिए होता है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है, पर क्या ये सच है? लेट्स फाइंड आउट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली सेल्स वाउचर होता है उधार बिक्री, मतलब क्रेडिट सेल के लिए। तो फिर कैश सेल के लिए क्या? उसके लिए यूज होता है कैश या रिसीट वाउचर। सिंपल है ना? तो अगली बार याद रखना, सेल्स वाउचर मतलब क्रेडिट सेल। ओके, अकाउंटिंग का दूसरा मिथ, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज रेक्टिफाइंग एंट्रीज यानी गलतियों को सुधारने वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। क्या ये सही लगता है? नोप, ये भी एक मिथ है। कॉन्ट्रा वाउचर का असली काम तो सिर्फ कैश और बैंक के बीच के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जैसे बैंक में पैसे जमा किए या बैंक से पैसे निकाले। और रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए, उसके लिए तो जैसा यहाँ दिख रहा है एक बिल्कुल अलग वाउचर है, जर्नल वाउचर। तो दोनों का काम एकदम डिफरेंट है। चलिए अकाउंटिंग से निकलकर अब डिजिटल दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या सच है और क्या झूठ। ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्या ये सच है? यस, बिल्कुल सच। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनियां आपस में कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा एक्सचेंज करती हैं। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई इंसान बीच में नहीं। अगला मिथ, ई वॉलेट पोस्टपेड अकाउंट नहीं होता। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि ई वॉलेट माने प्रीपेड, पहले पैसे डालो फिर खर्च करो। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? ये स्टेटमेंट गलत है और रीजन बहुत सिंपल है। जरा सोचिए, आजकल कितने ई वॉलेट्स बाय नाउ पे लेटर वाली फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना? तो ये पोस्टपेड ही तो हुआ। इसलिए ये कहना कि ई वॉलेट्स सिर्फ प्रीपेड होते हैं अब सही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं ईआरपी पैकेजेस की। क्या ये वाकई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल। ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस, एचआर, सेल्स, सबका डेटा एक ही जगह एक सिंगल सिस्टम में मैनेज करता है। इससे चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, सोचिए। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे लास्ट टेक्निकल सेक्शन पर। यहाँ हम वेब और डेटा के कुछ बेसिक रूल्स को पक्का करेंगे। चलिए अब एक क्विक रैपिड फायर करते हैं कुछ कंफर्म्ड फैक्ट्स का। नंबर 1, टेबल, रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटा का कलेक्शन है। यस, बिल्कुल सही। नंबर 2, सीएसएस वेब पेज का लुक एंड फील, मतलब रंग, फॉन्ट, ये सब डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स, सही है। एंड नंबर 3, व्हाइट हैट एसईओ में एथिकल टेक्निक्स यूज होती हैं, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं। एकदम करेक्ट। अब आता है डेटाबेस का एक क्लासिक कंफ्यूजन। मिथ ये है कि प्राइमरी की का इस्तेमाल दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाने के लिए होता है। ये एक बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, प्राइमरी की का काम है टेबल में हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी देना, जैसे आपका रोल नंबर। दो टेबल्स को जोड़ने का काम प्राइमरी का नहीं, बल्कि फॉरेन की का होता है। ये डिफरेंस याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। और अब आता है हमारा फाइनल मिथ, और शायद सबसे कॉमन वाला। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज। इज इट ट्रू? नहीं, ये गलत है। और यहाँ बस एक शब्द का खेल है। H का मतलब हाइपरलिंक नहीं, हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस छोटे से डिटेल को हमेशा याद रखना है। तो ये सारे मिथ्स तो हमने बस्ट कर दिए, लेकिन अब सबसे जरूरी बात, वो फॉर्मूला जिससे एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस के लिए एक प्रो टिप है। स्टेप 1, सबसे पहले साफ साफ लिखिए ट्रू है या फॉल्स। स्टेप 2, उसके बाद एक लाइन में सिंपल सा रीजन जरूर लिखिए, बस इतना ही। इससे एग्जामिनर को पूरी क्लैरिटी मिलती है और मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो याद रखिए, सिर्फ आंसर पता होना इनफ नहीं है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट प्रेजेंटेशन, यही है फुल मार्क्स का फॉर्मूला। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।